राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। दुर्ग या गढ़, ऐसा भवन जिसमें राज्य की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन हो, दुर्ग या गढ़ कहलाता है। ऐसा भवन जिसमें राज्य की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो, दुर्ग या गढ़ कहलाता है। किला, राज्य का छोटा भवन जिसमें सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन न हो। राज्य का छोटा भवन जिसमें सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन न हो, किला कहलाता है। दुर्गों का पहला प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में मिला। दुर्गों का पहला प्रमाण कहाँ मिला? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में दुर्गों का पहला प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में मिला। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में किया गया है। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसमें किया गया? मनुस्मृति में। मनुस्मृति में किया गया। इसके आधार पर दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर दुर्ग 6 प्रकार के होते हैं मनुस्मृति के आधार पर। कौटिल्य ने दुर्गों की क्या श्रेणियाँ बताइए? कौटिल्य ने दुर्गों की कितनी श्रेणियाँ बताइए? 4 श्रेणियाँ बताइए। 4 श्रेणियाँ बताइए। कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियाँ बताइए। गिरि, ओदुक, वन, दानवन। गिरि, ओदुक, वन, दानवन। कौटिल्य ने दुर्गों की कितनी श्रेणियाँ बताइए? 4 श्रेणियाँ बताइए। कौन कौन सी है? गिरि, ओदुक, वन, दानवन। गिरि, पहाड़ी पर स्थित दुर्ग गिरि दुर्ग होता है। पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा होता है? गिरि दुर्ग होता है। ओदुक दुर्ग, नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग ओदुक दुर्ग कहलाता है। नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग को क्या कहते हैं? ओदुक दुर्ग कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? जल दुर्ग भी कहते हैं। वन, जंगलों से घिरा हुआ दुर्ग। जंगलों से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा है? वन है। वन है, जंगलों से घिरा हुआ दुर्ग। दानवन, समतल भूमि पर निर्मित दुर्ग या रेगिस्तान के बीच में स्थित दुर्ग। समतल भूमि पर निर्मित दुर्ग या रेगिस्तान के बीच में स्थित दुर्ग दानवन कहलाता है। शुक्र नीति। शुक्र नीति शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 श्रेणियों में बांटा गया है। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 9 श्रेणियों में बांटा गया है। गिरि, पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग। गिरि कौन से दुर्ग होते हैं? पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग होते हैं। गिरि पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग होते हैं। एरण, ऐसा दुर्ग जहां तक पहुंचने का मार्ग कठिन या दुर्गम हो, एरण कहलाता है। ऐसा दुर्ग जहां तक पहुंचने का मार्ग कठिन या दुर्गम हो। वन, घने जंगलों में निर्मित दुर्ग वन कहलाते हैं। घने जंगलों में निर्मित दुर्ग जैसे रणथंभौर दुर्ग। दानवन, समतल सतह पर निर्मित दुर्ग। समतल सतह पर निर्मित दुर्ग दानवन होता है। दानवन श्रेणी कैसी होती है? समतल सतह पर निर्मित दुर्ग जैसे जूनागढ़ समतल सतह पर निर्मित है। जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग। जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग एक ही होते हैं। जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग नदियों के संगम पर स्थल पर स्थित नदियों के संगम स्थल पर स्थित दुर्ग होता है जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग। पारिक, चारों तरफ गहरी खाई युक्त दुर्ग पारिक कहलाता है। लोहागढ़, जैसे लोहागढ़ भरतपुर में है। परिध, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ परकोटा हो। कुंभलगढ़, जैसे कि एग्जाम्पल है कुंभलगढ़। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ परकोटा हो, परिध कहलाता है। सैन्य दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसमें सैनिक निवास करते हैं वो सैन्य दुर्ग कहलाता है। सहाय दुर्ग, सैनिक प्लस आमजन दोनों निवास करते हैं वो सहाय दुर्ग कहलाता है। उदाहरण है चित्तौड़गढ़ और सोनारगढ़। मनुस्मृति में कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? मनुस्मृति में कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरिदुर्ग है। मनुस्मृति में कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरिदुर्ग। शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग है। शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग है शुक्र नीति के अनुसार। राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। राजस्थान के 6 दुर्गों को किया गया है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। राजस्थान के कितने दुर्ग शामिल हैं? 6 दुर्ग शामिल हैं। 6 दुर्ग कब शामिल किया गया है? 21 जून 2013 को। 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया 21 जून 2013 को। इनकी ट्रिक क्या है? गाजर चीकू आम। गा का मतलब है गागरों झालावाड़। जय का मतलब है जैसलमेर। र का मतलब रणथंभौर। ची का मतलब चित्तौड़गढ़ और कू का मतलब कुंभलगढ़। आ का मतलब आमेर। गाजर चीकू आम। गा का मतलब गागरों झालावाड़। जय का मतलब जैसलमेर। र का मतलब रणथंभौर। ची का मतलब चित्तौड़गढ़। कू का मतलब कुंभलगढ़। आम का मतलब आमेर। टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी है? टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति पतंगाकार तथा विषम कोणीय चतुर्भुजाकार और पतंगाकार है।
उत्तरी सीमा का प्रहरी या रक्षक या प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ को कहते हैं। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ को कहते हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी या रक्षक या प्रवेश द्वार बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है, बटनेर दुर्ग। पूर्वी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं? लोहागढ़ भरतपुर को कहते हैं। पूर्वी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं? लोहागढ़ भरतपुर को कहते हैं। दक्षिणी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। पश्चिमी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं? सोनारगढ़ या जैसलमेर को कहते हैं। सोनारगढ़ जैसलमेर को कहते हैं। पश्चिमी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़ जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान का मध्य ध्रुव कौन सा है? तारागढ़ है। राजस्थान का मध्य ध्रुव कौन सा है? तारागढ़ है। तारागढ़ अजमेर राजस्थान का हृदय कहलाता है। क्या कहलाता है? तारागढ़ अजमेर राजस्थान का हृदय कहलाता है तथा राजपूताना की कुंजी कहलाता है। राजपूताना की कुंजी। तारागढ़ अजमेर राजस्थान का हृदय तथा राजपूताना की कुंजी कहलाता है। राजपूताना की कुंजी। गहराई में स्थित दुर्ग लोहागढ़ है। लोहागढ़ कौन सा है? गहराई में स्थित दुर्ग है। लोहागढ़ क्या है? गहराई में स्थित दुर्ग है। लोहागढ़ क्या है? गहराई में स्थित दुर्ग है। लोहागढ़ क्या है? गहराई में स्थित दुर्ग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन प्राचीन दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग कौन कौन से हैं? मोहनगढ़ जैसलमेर और लोहागढ़ भरतपुर। मोहनगढ़ जैसलमेर और लोहागढ़ भरतपुर ये राजस्थान के सबसे नवीन दुर्ग है। मोहनगढ़ जैसलमेर और लोहागढ़ भरतपुर। मोहनगढ़ जैसलमेर लोहागढ़ लोहागढ़ भरतपुर। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण बटनेर दुर्ग पे हुए हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहाँ पे हुए हैं? बटनेर दुर्ग पे हुए हैं। सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण तारागढ़ अजमेर पे हुए हैं। तारागढ़ अजमेर पे हुए हैं। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है? सोनारगढ़ है। सोनारगढ़ है। 99 बुर्ज है। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला सोनारगढ़ है। 99 बुर्ज। मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन कौन से? लोहागढ़ और भरतपुर। लोहागढ़ और भरतपुर मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। दो दुर्ग है, लोहागढ़ और बटनेर दुर्ग। लोहागढ़ और बटनेर दुर्ग। सोनारगढ़ जैसलमेर नेक्स्ट है सोनारगढ़ जैसलमेर। सोनारगढ़ जैसलमेर नेक्स्ट है। सोनारगढ़ जैसलमेर नेक्स्ट है। सोनारगढ़ जैसलमेर नेक्स्ट है। सोनारगढ़ जैसलमेर। सोनारगढ़ जैसलमेर। सोनारगढ़ जैसलमेर निर्माण किसने किया था? 1155 ईस्वी में जैसल बाटी के द्वारा। 1155 ईस्वी में किसने किया? जैसल बाटी ने। सोनारगढ़ जैसलमेर निर्माण 1155 ईस्वी जैसल बाटी के द्वारा। जैसल बाटी के द्वारा निर्माण पूर्ण 1164 ईस्वी साल वाहिनी सेकंड के द्वारा। निर्माण पूर्ण किसके द्वारा किया गया है? 1164 ईस्वी साल वाहिनी सेकंड। 1164 ईस्वी साल वाहिनी सेकंड के द्वारा। श्रेणी कौन सी है? धानवन है। श्रेणी कौन सी है? धानवन श्रेणी है। प्रवेश द्वार अक्षय पोल। प्रवेश द्वार क्या है? अक्षय पोल है। अक्षय पोल। सोनारगढ़ जैसलमेर का प्रवेश द्वार अक्षय पोल है। इसके उपनाम क्या है? रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान का गुलाब। गोहरागढ़। गोहरागढ़ राजस्थान का अंडमान। स्वर्णगिरी। जैसाणगढ़। काव्य रचनाओं में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसाणगढ़ का प्रयोग किसमें किया गया? काव्य रचना में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। गलियों का किला। गलियों का किला। त्रिकूटगढ़। पश्चिमी सीमा का प्रहरी। सोनारगढ़ जैसलमेर के उपनाम है रेगिस्तान का गुलाब, गोहरागढ़ राजस्थान का अंडमान, स्वर्णगिरी, जैसाणगढ़ गलियों का किला, त्रिकूटगढ़ पश्चिमी सीमा का प्रहरी। रेगिस्तान का गुलाब, गोहरागढ़ राजस्थान का अंडमान, स्वर्णगिरी, जैसाणगढ़ गलियों का किला, त्रिकूटगढ़ पश्चिमी सीमा का प्रहरी। जैसाणगढ़ ये काव्य रचना में इस शब्द का प्रयोग किया गया जैसाणगढ़ का। सोनारगढ़, सोनारगढ़ के अंदर क्या है? गड़ीसर या गढ़सीसर झील स्थित है। सोनारगढ़ के अंदर क्या है? गड़ीसर या गढ़सीसर झील स्थित है। गड़ीसर या गढ़सीसर झील स्थित है सोनारगढ़ के अंदर। छत क्या है? लकड़ी से निर्मित है। इसकी छत क्या है? लकड़ी से निर्मित है। छत लकड़ी से निर्मित है तथा इसके अंदर गड़ीसर या गढ़सीसर झील स्थित है। इसकी छत लकड़ी से निर्मित है। इस दुर्ग का प्रकोटा घाघरी नुमा है। सोनारगढ़ का प्रकोटा कैसा है? घाघरी नुमा, घाघरी नुमा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? घाघरा कोट या कमर कोट कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? घाघरा कोट या कमर कोट कहते हैं। 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। सोनारगढ़ पे क्या किया गया था? 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। राजस्थान के इस दुर्ग में सत्यजीत रे ने सोनार किला या सत्यजीत रे फिल्म बनाई थी। किसने बनाई थी? सत्यजीत रे ने बनाई थी। सोनारगढ़ किले पर सत्यजीत रे ने सोनार किला या सत्यजीत रे फिल्म बनाई थी। सोनार किला या सत्यजीत रे फिल्म बनाई थी। इस दुर्ग के निर्माण चूना व सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ। इस दुर्ग के निर्माण में चूना व सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ। इसमें किसका प्रयोग हुआ है? जिप्सम का प्रयोग हुआ है। सोनारगढ़ जैसलमेर के किले के निर्माण में चूने और सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके अंदर जिप्सम का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? जिप्सम का प्रयोग। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कहते हैं 99 बुर्ज है सोनारगढ़ जैसलमेर में। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कहते हैं।
पीले पत्थरों से निर्मित है, पीले पत्थरों से निर्मित है, पीले पत्थरों से निर्मित है। सोनारगढ़, सोनारगढ़ में क्या है, इस दुर्ग के प्रमुख महल कौन कौन से हैं? सोनारगढ़ के प्रमुख महल कौन कौन से हैं? बादल महल, सर्वोत्त महल, गजविलास, जवाहर विलास, गजविलास, जवाहर विलास, गजविलास, जवाहर विलास। सोनारगढ़ के प्रमुख महल कौन कौन से हैं? बादल महल, सर्वोत्त महल, शीश महल, गजविलास, जवाहर विलास, गजविलास, जवाहर विलास। सोनारगढ़ के प्रमुख महल देखें तो बादल महल, गजविलास, जवाहर विलास, सर्वोत्तम महल। बादल महल, गजविलास, जवाहर विलास, सर्वोत्तम महल। सर्वोत्तम महल शीश महल है। बादल महल सिलावटों द्वारा निर्मित, बादल महल क्या है? सिलावटों द्वारा निर्मित है, 5 मंजिला महल है। बादल महल क्या है? 5 मंजिला महल है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कौन सा है? जैसलमेर का बादल महल है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है, इसमें क्या है? ताजिया टावर है, ताजिया टावर है, इसलिए राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। सिलावटों द्वारा निर्मित है, 5 मंजिला महल है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है, ताजिया टावर है। इस दुर्ग के प्रमुख मंदिर कौन से? लक्ष्मीनाथ जी मंदिर और आदिनाथ मंदिर है। इस दुर्ग के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? 2 है, लक्ष्मीनाथ जी मंदिर और आदिनाथ मंदिर। लक्ष्मीनाथ जी मंदिर और आदिनाथ मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी मंदिर और आदिनाथ मंदिर। लक्ष्मीनाथ जी मंदिर जैसलमेर शासकों के आराध्य देव हैं, जैसलमेर शासकों के आराध्य देव हैं। लक्ष्मीनाथ जी मंदिर क्या है? जैसलमेर शासकों के आराध्य देव हैं, आराध्य देव हैं। मूर्ति मेड़ता लाई गई है, लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति कहाँ लाई गई है? मेड़ता लाई गई है। दरवाजे व खिड़कियाँ चांदी से निर्मित है, लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में क्या है? दरवाजे और खिड़कियाँ क्या है? चांदी से निर्मित है। आदिनाथ मंदिर इस दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर है, आदिनाथ मंदिर है। सोनारगढ़ किले का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? आदिनाथ मंदिर है। ये एक जैन मंदिर है, आदिनाथ मंदिर क्या है? एक जैन मंदिर है। जैसलमेर दुर्ग में क्या है? जेसलो कुआं स्थित है, जेसलो कुआं स्थित है। जैसलमेर दुर्ग में क्या है? जेसलो कुआं स्थित है तथा भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से निर्मित हुआ। जेसलो कुआं का निर्माण किससे हुआ है? भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन से किया गया है, भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से निर्मित है जेसलो कुआं। ये दुर्ग क्या है? 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। ये दुर्ग क्या है? 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। ये दुर्ग 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर दुर्ग क्या है? 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का प्रथम शाखा, जैसलमेर का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1312 ईस्वी में हुआ था। जैसलमेर का प्रथम शाखा 1312 ईस्वी में हुआ था। जैसलमेर शासक कौन था? मूलराज सेकंड, मूलराज सेकंड। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, एक ने किया था। जैसलमेर का जो सोनारगढ़ किला है ये किसके लिए? 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध था। इसमें प्रथम शाखा किसका हुआ था? 1312 ईस्वी में था। जैसलमेर शासक मूलराज द्वितीय था उस टाइम पे। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, अटैक किसने किया था? एक ही ने किया था। जैसलमेर का दूसरा शाखा 1370 या 1373 में होता, 1370 में होता, 1370 में होता। जैसलमेर शासक दूधा था, जैसलमेर शासक दूधा था। आक्रमण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जैसलमेर शासक दूधा था और आक्रमण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अर्धशाखा, अर्धशाखा कब हुआ था? 1550 में होता, 1550 में होता, 1550 ईस्वी में होता, 1550 में। केसरिया किसने किया था? राव लूणकर ने किया था। केसरिया किसने किया था? राव लूणकर ने किया था, राव लूणकर ने किया था। आक्रमण किसने किया था? कंधार शासक अमीर अली ने किया था, कंधार का शासक था अमीर अली, उसने किया था। केसरिया तो राव लूणकर ने किया था और आक्रमण कंधार शासक अमीर अली का आक्रमण हुआ था। राजस्थान इतिहास का एकमात्र अर्धशाखा है, जैसलमेर के सोनारगढ़ में क्या था? राजस्थान का एकमात्र अर्धशाखा था, राजस्थान इतिहास का एकमात्र अर्धशाखा हुआ था। अबुल फजल, अबुल फजल ने क्या कहा था जैसलमेर दुर्ग के लिए? घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, शरीर रांके बख्त बंद ते पहुंचे जैसान। ये कथन किसने किया था? अबुल फजल ने कहा था। किसके लिए कहा था? जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा था। और जैसलमेर दुर्ग में क्या स्थित है? जीनसेन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार स्थित है, जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार स्थित है। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर दुर्ग में क्या है? जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार स्थित है, जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार स्थित है। हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है। जीनभद्र सूरी ग्रंथ क्या भंडार क्या है? हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है। भटनेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग नेक्स्ट दुर्ग है भटनेर दुर्ग। नेक्स्ट दुर्ग कौन सा है? भटनेर दुर्ग है। नेक्स्ट दुर्ग कौन सा है? भटनेर दुर्ग। मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। भटनेर दुर्ग क्या है? मिट्टी से निर्मित दुर्ग, मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। भटनेर दुर्ग मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। निर्माण किसने किया था? 295 ईस्वी, 295 ईस्वी या तीसरी सदी के अंत में, तीसरी सदी के अंत में या 295 में किया गया था। निर्मात भूपत भाटी ने किया था, भूपत भाटी ने। निर्माण कब किया था? 295 ईस्वी में किया गया था, भूपत भाटी के द्वारा किया गया था। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। भटनेर दुर्ग का वास्तुकार कौन था? केकैया था, केकैया, केकैया। भटनेर दुर्ग का वास्तुकार केकैया था। सरस्वती या गंगा नदी के तट पर स्थित है, सरस्वती या गंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा है? भटनेर दुर्ग है। दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है, दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है भटनेर दुर्ग। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है।
भटनेर दुर्ग क्या है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं, इसमें क्या हुए हैं, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। भटनेर दुर्ग के बारे में पढ़ें। निर्माण 295 में भूपत भाटी के द्वारा किया गया। भूपत भाटी के द्वारा उत्तरी लगभग 30वीं सदी के अंत में उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। वास्तुकार इसका केकैया है। सरस्वती या गग्गर नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली मुल्तान मार्ग पर है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं और मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ था। प्रथम विदेशी आक्रमण किसका हुआ था, 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का हुआ था। भटनेर दुर्ग पर 1001 ईस्वी में प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था। 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ था। अंतिम विदेशी आक्रमण किसका हुआ था, 1532-34 में कामरान का आक्रमण हुआ था। अंतिम विदेशी आक्रमण कामरान का हुआ था, 1532-34 में हुआ था। 1532-34 में हुआ था। राजस्थान एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। राजस्थान का क्या है, एकमात्र दुर्ग है जहां पे क्या मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। भटनेर दुर्ग है। जोहर कब किया था, 1399 ईस्वी में किया था। 1399 में। भटनेर का शासक कौन था, धूलचंद था। धूलचंद था। आक्रमण किसने किया था, तैमूर तंग ने किया था। भटनेर दुर्ग क्या है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहाँ पे मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। जोहर 1399 ईस्वी में किया था। 1399 ईस्वी में किया था। भटनेर का शासक कौन था, धूलचंद था। धूलचंद था। आक्रमण तैमूर तंग ने किया था। तैमूर तंग ने किया था। इस जोहर का प्रमाण तैमूर तंग की आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में मिलता है। इस जोहर का प्रमाण किसमें मिलता है अपन को, तुजुक ए तैमूरी में मिलता है, जो कि किसकी है, तैमूर तंग की आत्मकथा है तुजुक ए तैमूरी में। भटनेर दुर्ग में गुरु गोरखनाथ मंदिर स्थित है। गुरु गोरखनाथ मंदिर स्थित है। भटनेर दुर्ग में क्या है, गुरु गोरखनाथ मंदिर स्थित है तथा यहाँ पे शेर खां की कब्र भी स्थित है। क्या स्थित है, शेर खां की कब्र स्थित है। भटनेर दुर्ग में क्या है, शेर खां की कब्र स्थित है। भटनेर दुर्ग में क्या है, शेर खां की कब्र स्थित है। शेर खां की कब्र स्थित है। शेर खां की कब्र स्थित है। शेर खां कौन है, गयासुद्दीन बलबल का भाई है। गयासुद्दीन बलबल का भाई है शेर खां। 1805 ईस्वी में बीकानेर शासक सूरत सिंह ने भटनेर शासक जाप्ता सिंह भट्टी को मंगलवार के दिन पराजित कर इसका नामकरण हनुमानगढ़ किया। 1805 ईस्वी में बीकानेर शासक सूरत सिंह ने भटनेर शासक जाप्ता सिंह भट्टी को मंगलवार के दिन पराजित कर इसका नामकरण हनुमानगढ़ किया। 1805 ईस्वी में बीकानेर शासक सूरत सिंह ने भटनेर शासक जाप्ता सिंह भट्टी को मंगलवार के दिन पराजित कर इसका नामकरण हनुमानगढ़ किया। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है जूनागढ़ बीकानेर। नेक्स्ट है जूनागढ़ बीकानेर। जूनागढ़ बीकानेर। जूनागढ़ बीकानेर। नेक्स्ट है जूनागढ़ बीकानेर। निर्माण 1589 या 1594, 1589 से 1594 तक राय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, राय सिंह के द्वारा। जूनागढ़ बीकानेर का निर्माण किसने किया गया, 1589 से 1594 में राय सिंह के द्वारा। राय सिंह के द्वारा। राय सिंह के द्वारा। 1589 से 1594 में राय सिंह के द्वारा। राय सिंह के द्वारा। राती घाटी में बिक्का की टोकरी के ऊपर स्थित है। राती घाटी में बिक्का की टोकरी के ऊपर निर्मित दुर्ग है। जूनागढ़ बीकानेर क्या है, राती घाटी में बिक्का की टोकरी के ऊपर निर्मित दुर्ग है। श्रेणी कौन सी है, धानवन है। श्रेणी कौन सी है, जूनागढ़ बीकानेर की धानवन श्रेणी है। वास्तुकार कौन है, करमचंद है। वास्तुकार कौन है, करमचंद। करमचंद है। प्रवेश द्वार, जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार है, दो हैं, कर्णपोल और सूरजपोल। कर्णपोल और सूरजपोल। कर्णपोल और सूरजपोल। जूनागढ़ के मुख्य द्वार पर गजरूट, जैमल व फत्ता की मूर्तियां स्थित है। जूनागढ़ के मुख्य द्वार पर किन किन की मूर्तियां हैं, गजरूट, जैमल व फत्ता की मूर्तियां। गजरूट, जैमल व फत्ता की मूर्तियां स्थित है। सूरसागर झील के किनारे स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग किसके किनारे, किस झील के किनारे स्थित है, सूरसागर झील के किनारे स्थित है। सूरसागर झील के किनारे स्थित है। जमीन का जेवर कहते हैं। जूनागढ़ बीकानेर को क्या कहते हैं, जमीन का जेवर कहते हैं। जमीन का जेवर कहते हैं तथा इसे चिंतामणि भी कहा जाता है। चिंतामणि भी कहते हैं। जमीन का जेवर तथा चिंतामणि कहा जाता है। जमीन का जेवर भी कहा जाता है और इन्हें चिंतामणि भी कहते हैं। जूनागढ़ बीकानेर निर्माण 1589 से 1594 में राय सिंह के द्वारा। राती घाटी में बिक्का की टोकरी के ऊपर निर्मित दुर्ग। श्रेणी धानवन है। वास्तुकार केकई, करमचंद है। वास्तुकार कौन है, करमचंद है। प्रवेश द्वार है कर्णपोल और सूरजपोल। कर्णपोल और सूरजपोल। जूनागढ़ के मुख्य द्वार पर गजरूट, जैमल व फत्ता की मूर्तियां स्थित है। सूरसागर झील के किनारे स्थित है जूनागढ़ दुर्ग। सूरसागर झील के किनारे स्थित है। इसे जमीन का जेवर और चिंतामणि कहा जाता है। जमीन का जेवर और चिंतामणि। जूनागढ़ बीकानेर। जूनागढ़ बीकानेर में क्या है, नागणिचा माता का मंदिर भी स्थित है। इसमें क्या है, नागणिचा माता का मंदिर स्थित है और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी स्थित है। नागणिचा माता का मंदिर स्थित, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर स्थित। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर रतन सिंह के द्वारा बनाया गया है। जूनागढ़ का आकर्षक मंदिर है रतन सिंह के द्वारा। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर रतन सिंह के द्वारा बनाया गया है। जूनागढ़ का आकर्षक मंदिर है।
33 करोड़ देवी देवता का मंदिर भी स्थित है। यहाँ पे क्या है, जूनागढ़ बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर भी स्थित है। 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर स्थित है। निर्माण अनूप सिंह ने करवाया था। निर्माण किसने कहा था? अनूप सिंह ने कहा था। मूर्तियाँ धातु से निर्मित है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी स्थित है, अनूप सिंह ने निर्माण करवाया था। मूर्तियाँ धातु से निर्मित है। 33 करोड़ देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ वो किससे है? धातु से निर्मित है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है? मंडोर जोधपुर में। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर जोधपुर, मंडोर जोधपुर। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जूनागढ़ बीकानेर में, जूनागढ़ बीकानेर में है। नागरची माता का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर स्थित है। नागरची माता का मूल मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में है, नगाना गांव बाड़मेर में। नागरची माता का मूल मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में। निर्माण किसने करवाया था? राव दुहड़ ने करवाया था, राव दुहड़ ने करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग, राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। दुर्ग में गंगा सिंह का लड़ाकू विमान स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग क्या है? राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जिसमें लिफ्ट भी लगी हुई है। जूनागढ़ दुर्ग में क्या है? लिफ्ट लगी हुई है। राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है तथा इसमें क्या है? दुर्ग में गंगा सिंह का लड़ाकू विमान भी स्थित है। गंगा सिंह का क्या है? लड़ाकू विमान स्थित है। 3 मंदिर है इसमें, नागरची माता मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी मंदिर और 33 करोड़ देवता का मंदिर। 33 करोड़ देवता का मंदिर का निर्माण अनूप सिंह ने करवाया था, मूर्ति धातुओं से निर्मित है। लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर का निर्माण रतन सिंह ने करवाया था। ये जूनागढ़ का आकर्षक मंदिर है। जूनागढ़ 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 दुर्ग के प्रमुख महल कौन कौन से हैं? अनूप महल, बादल महल, गजविलास महल, शार्दुल महल। अनूप महल, अनूप महल, बादल महल, गजविलास महल, शार्दुल महल। अनूप महल, बादल महल, गजविलास महल, शार्दुल महल। जूनागढ़ दुर्ग के प्रमुख महल है अनूप महल, बादल महल, गजविलास महल, शार्दुल महल। अनूप महल, इसका निर्माण किसने किया था? अनूप सिंह ने करवाया था। अनूप महलों का निर्माण किसने किया था? अनूप सिंह ने करवाया था। बीकानेर राजाओं का राज्याभिषेक अभिषेक किया जाता। बीकानेर राजाओं का राज्याभिषेक कहाँ किया जाता है? अनूप महल में किया जाता है, जिसका निर्माण अनूप सिंह ने करवाया था। बीकानेर राजाओं का राज्याभिषेक अभिषेक कहाँ किया जाता है? बीकानेर राजाओं का राज्याभिषेक अनूप महल में किया जाता है। निर्माण अनूप सिंह ने करवाया था। गोदारा जाति द्वारा किया जाता है। बीकानेर राजाओं का राज्याभिषेक किसके द्वारा किया जाता है? गोदारा जाति के द्वारा, गोदारा जाति के द्वारा। बादल महल, सोने की नक्काशी कार्य हेतु प्रसिद्ध बादल महल जूनागढ़ बीकानेर में है, जूनागढ़ बीकानेर में। सोना की नक्काशी की कार्य हेतु प्रसिद्ध बादल महल जूनागढ़ बीकानेर में है। सोने की नक्काशी कार्य हेतु प्रसिद्ध बादल महल जूनागढ़ दुर्ग में है। गजविलास महल, गजविलास महल का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। गजविलास महल का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। सोने चांदी से निर्मित बेड सोफा व वेशभूषा स्थित है। गजविलास में क्या है? सोने चांदी से निर्मित बेड सोफा व वेशभूषा स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने करवाया था। अनूप महल, बादल महल, गजविलास महल और शार्दुल महल। जूनागढ़ दुर्ग में अनूप संस्कृत पुस्तकालय स्थित है। अनूप संस्कृत पुस्तकालय स्थित है। निर्माण अनूप सिंह ने करवाया था, अनूप सिंह ने। राणा कुंभा का ग्रंथों का संकलन है। अनूप संस्कृत पुस्तकालय में क्या है? राणा कुंभा के ग्रंथों का संकलन है। राणा कुंभा के ग्रंथों का संकलन है। अनूप संस्कृत पुस्तकालय कहाँ स्थित है? जूनागढ़ बीकानेर में है। अनूप संस्कृत पुस्तकालय जूनागढ़ बीकानेर में है। इसका निर्माण किसने किया? अनूप सिंह ने कहा था। एलपी टेसिटोरी की खोज का संग्रहालय है। ये क्या है? जूनागढ़ दुर्ग क्या है? एलपी टेसिटोरी के खोज का संग्रह है। एलपी टेसिटोरी क्या है? खोज का संग्रहालय है। एलपी टेसिटोरी क्या है? खोज का संग्रहालय है। जूनागढ़ क्या है? एलपी टेसिटोरी के खोज का संग्रहालय है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर क्या है? एलपी टेसिटोरी के खोज का संग्रहालय है। नेक्स्ट है मेहरानगढ़ जोधपुर। नेक्स्ट कौन सा? मेहरानगढ़ जोधपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर। नेक्स्ट है मेहरानगढ़ जोधपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर। निर्माण 12/5/1459 को राव जोधा द्वारा, 12/5/1459 राव जोधा के द्वारा। मेहरानगढ़ जोधपुर का निर्माण 12/5/1459, 12/5/1459 को राव जोधा के द्वारा, राव जोधा के द्वारा। नींव करणी माता या रिद्धिबाई ने रखी है। नींव किसने रखी है मेहरानगढ़ जोधपुर की? करणी माता या रिद्धिबाई ने, करणी माता या रिद्धिबाई ने। श्रेणी कौन सी है? गिरी है। श्रेणी कौन सी है? गिरी है। पंचेतिया चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। पंचेतिया या चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। मेहरानगढ़ जोधपुर की श्रेणी कौन सी है? गिरी है, क्योंकि पंचेतिया या चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। पंचेतिया या चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा? जोधा की पोल या जय पोल, जोधा की पोल या जय पोल है। मेहरानगढ़ जोधपुर का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा? जोधा की पोल या जय पोल। उपनाम क्या है? उपनाम क्या है मेहरानगढ़ जोधपुर के उपनाम? कागमुखीगढ़, कागमुखीगढ़, सूर्यगढ़, गढ़ चिंतामणि, मयूरध्वजगढ़, मारवाड़ का श्री मोर, जोधा की ढाणी, विहंगगढ़। उपनाम है कागमुखीगढ़, सूर्यगढ़, गढ़ चिंतामणि, मयूरध्वजगढ़, मारवाड़ का श्री मोर, जोधा की ढाणी, विहंगगढ़, विहंगगढ़। कागमुखीगढ़, सूर्यगढ़, गढ़ चिंतामणि, कागमुखीगढ़, सूर्यगढ़, गढ़ चिंतामणि, मयूरध्वजगढ़, मारवाड़ का श्री मोर, जोधा की ढाणी, विहंगगढ़, जोधा की ढाणी, विहंगगढ़। कागमुखीगढ़, सूर्यगढ़, गढ़ चिंतामणि, मयूरध्वजगढ़, मारवाड़ का श्री मोर, जोधा की ढाणी, विहंगगढ़। नींव राजा राम कडेला व मेहर सिंह नामक व्यक्ति जिंदा चुनवाए गए थे।
मेहरानगढ़ जोधपुर की नींव में राजा राम कड़ेला व मेहर सिंह नामक व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रमुख महल कौन कौन से हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रमुख महल कौन कौन से महल है? फतेह महल, श्रृंगार चौकी महल, फूल महल, चौकेलाओ महल। फतेह महल, श्रृंगार चौकी महल, फूल महल, चौकेलाओ महल। मेहरानगढ़ दुर्ग के महल कौन कौन से हैं? फतेह महल, श्रृंगार चौकी महल, फूल महल, चौकेलाओ महल। फतेह महल, श्रृंगार चौकी महल, फूल महल और चौकेलाओ महल। श्रृंगार चौकी महल जोधपुर राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता है। जोधपुर राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता है। श्रृंगार चौकी महल में क्या किया जाता है? जोधपुर राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता है। श्रृंगार चौकी महल में क्या किया जाता है? जोधपुर राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता है। जोधपुर राजाओं के राज्याभिषेक किया जाता है। निर्माण किसने किया है? राव जोधा ने करवाया है। श्रृंगार चौकी महल का निर्माण राव जोधा ने करवाया है। जीर्णोद्धार तख्त सिंह ने करवाया था। फूल महल का निर्माण किसने करवाया था? अभय सिंह ने करवाया था। फूल महल का निर्माण अभय सिंह के द्वारा। सोने की नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है। फूल महल को है सोने की नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है। कार्य किसने करवाया था? ये सोने की नक्काशी का तख्त सिंह ने करवाया था। फूल महल का निर्माण तो अभय सिंह के द्वारा किया गया था। सोने की नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है फूल महल तथा सोने की नक्काशी का कार्य तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया था। मेहरानगढ़ का सबसे आकर्षक महल है फूल महल क्या है? मेहरानगढ़ का सबसे आकर्षक महल है। मेहरानगढ़ का क्या है? सबसे आकर्षक महल है फूल महल। चौकेलाओ महल का निर्माण मालदेव ने करवाया था। चौकेलाओ महल का निर्माण किसने करवाया था? मालदेव ने करवाया था। इस महल में राम रावण युद्ध का चित्र व सप्तशती का चित्र चित्रित हुआ है। इस महल में क्या? राम रावण युद्ध का चित्र एवं सप्तशती का चित्र चित्रित हुआ है। इस महल में राम रावण युद्ध का चित्र एवं सप्तशती का चित्र चित्रित हुआ है। यह चित्र जोधपुर चित्रशैली का प्रथम चित्र कहलाता है। यह चित्र क्या कहलाता है? जोधपुर चित्रशैली का प्रथम चित्र कहलाता है। चौकेलाओ महल निर्माण मालदेव ने करवाया था। चौकेलाओ महलों का निर्माण किसने करवाया था? मालदेव ने करवाया था। इस महल में राम रावण युद्ध का चित्र एवं सप्तशती का चित्र चित्रित हुआ है। यह चित्र जोधपुर चित्रशैली का प्रथम चित्र कहलाता है। मेहरानगढ़ जोधपुर में क्या क्या स्थित है? तालाब कौन कौन से हैं? रानीसर तालाब, पदमसर तालाब, बहूजी का तालाब। मेहरानगढ़ जोधपुर में 3 तालाब स्थित है। रानीसर तालाब, पदमसर तालाब, बहूजी का तालाब। रानीसर तालाब इसका निर्माण जोधा की जसमा दे द्वारा करवाया गया था। रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? जोधा की जसमा दे के द्वारा करवाया गया था रानीसर तालाब का। पदमसर तालाब सेठ पदमदास द्वारा करवाया गया था। पदमसर तालाब का निर्माण सेठ पदमदास द्वारा निर्मित है। रावा गंगा की पत्नी पद्मावती ने निर्माण करवाया था। पदमसर तालाब सेठ पदमसाह द्वारा निर्मित है तथा गंगा की पत्नी पद्मावती ने निर्माण करवाया था इसका। पदमसर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? गंगा की पत्नी पद्मावती ने करवाया था। बहूजी का तालाब मालदेव की पत्नी स्वरूप ने करवाया था। बहूजी का तालाब किसने करवाया था? निर्माण मालदेव की पत्नी स्वरूप ने करवाया था बहूजी के तालाब का। मेहरानगढ़ के मंदिर कौन कौन से हैं? मेहरानगढ़ के मंदिर चामुंडा माता मंदिर, मदन मोहन जी मंदिर, नागणेचा माता मंदिर, संतोषी माता मंदिर। चामुंडा माता मंदिर, मदन मोहन जी मंदिर, नागणेचा माता मंदिर, संतोषी माता मंदिर। चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। चामुंडा माता मंदिर का निर्माण राव जोधा ने। राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी है चामुंडा माता। क्या? राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी है। मेला नवरात्रा में लगता है। चामुंडा माता का मंदिर का मेला कब बढ़ता है? नवरात्रा को बोलता है। मेहरानगढ़ दुखंतिका कब हुई थी? 30 सितंबर 2008 को हुई थी। मेहरानगढ़ दुखंतिका 30 सितंबर 2008 को हुई थी। आश्विन मास नवरात्रा में भगदड़ मचने पर 216 लोगों की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर आश्विन मास नवरात्रा में भगदड़ मचने पर 216 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना की जांच हेतु जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 2019 में सरकार को सौंपी। कब सौंपी थी? 2019 में सौंपी है। तथा इस घटना की जांच हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? जसराज चोपड़ा आयोग गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 2019 में सरकार को सौंपी। मदन मोहन जी मंदिर है। नागणेचा माता का मंदिर भी स्थित है। नागणेचा माता मंदिर का स्थान पर है। नागणेचा माता मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया है। राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? नागणेची माता है। नागणेची माता क्या है? राठौड़ों की कुल देवी तथा इसका निर्माण किसने करवाया है? यहाँ पर नागणेची माता मंदिर का राव जोधा ने करवाया है। नागणेची माता का मूल मंदिर नगाड़ा गांव बाड़मेर में है।
लकड़ी मूर्ति लगा हुआ निर्मित जिसका निर्माण राव दुहड़ ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? राव दुहड़ ने करवाया था। तथा लकड़ी मूर्ति लगा हुआ निर्मित मंदिर है। संतोषी माता मंदिर भी स्थित है। संतोषी माता मंदिर स्थित है। मेहरानगढ़ की दुर्ग की तोपें, मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपें कौन सी है? मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपें कौन सी है? किलकला, शंभुबाण, गजनी, गजक, गुब्बार, जमजमा, कड़क बिजली, धूलधानी, नुसरत, नागफली। मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपें हैं किलकिला, शंभुबाण, गजनी, गजक, गुब्बार, गजनी, गजक, गुब्बार, जमजमा, कड़क बिजली, धूलधानी, नुसरत, नागफली, नुसरत, नागफली। किलकिला, शंभुबाण, किलकिला, शंभुबाण, गजनी, गजक, गुब्बार, गजनी, गजक, गुब्बार, जमजमा, कड़क बिजली, धूलधानी, जमजमा, कड़क बिजली, धूलधानी, नुसरत, नागफली, नुसरत, नागफली। किलकिला तोप निर्माण अजीत सिंह ने करवाया। किलकिला तोप का निर्माण किसने करवाया? अजीत सिंह ने करवाया। किलकिला तोप का निर्माण किसने करवाया? अजीत सिंह ने करवाया। किलकिला तोप का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया। अहमदाबाद में निर्मित है। किलकिला तोप कहाँ पे निर्मित की गई है? अहमदाबाद में निर्मित की गई है तथा इसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया है। जसवंत थड़ा सरदार निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह द्वारा करवाया है 1906 के अंदर। 1906 ईस्वी के अंदर सरदार सिंह द्वारा कराया गया है। जसवंत थड़ा का निर्माण 1906 ईस्वी में सरदार सिंह द्वारा जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में करवाया गया है। सरदार सिंह के पिता जसवंत सिंह सेकंड, इसकी स्मृति में करवाया गया है। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। जसवंत थड़ा को क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। जसवंत थड़ा को क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल। जसवंत थड़ा को का निर्माण सरदार सिंह द्वारा करवाया गया है 1906 ईस्वी में। जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में करवाया गया है। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल। मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग में अकबर की तलवार स्थित है। अकबर की तलवार स्थित है। मेहरानगढ़ जोधपुर में क्या है? अकबर की तलवार स्थित है। मामा भांजा की छतरी स्थित है। मामा भांजा की छतरी स्थित है। धन्ना मियाँ की छतरी निर्माण किसने करवाया है? अजीत सिंह ने करवाया है। मामा भांजा की छतरी या धन्ना मियाँ की छतरी निर्माण किसने करवाया? अजीत सिंह ने करवाया है। मान प्रकाश पुस्तकालय स्थित है। मेहरानगढ़ जोधपुर में क्या है? मान प्रकाश पुस्तकालय। मान प्रकाश पुस्तकालय स्थित है। मेहरानगढ़ जोधपुर में मान प्रकाश पुस्तकालय स्थित है। निर्माण मान सिंह ने करवाया है। निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने करवाया है। इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया था। यह कथन किसने किया था? यह कथन रुडियार्ड किपलिंग का था। रुडियार्ड किपलिंग का कथन क्या था? इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने किया है। इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया है। रुडियार्ड किपलिंग का कथन है। यह दुर्ग तो दुनिया का 8वां अजूबा है। जैकलिन केनेडी का है कथन। यह दुर्ग तो दुनिया का 8वां अजूबा है। मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग के लिए कथन है कि ये दुर्ग तो दुनिया का 8वां अजूबा है। जैकलिन केनेडी ने कहा था ये दुर्ग तो दुनिया का 8वां अजूबा है। ये को किसने कहा था? जैकलिन केनेडी ने। जोधपुर नीला शहर बिल गेट्स ने कहा था। जोधपुर नीला शहर है, बिल गेट्स ने कहा था।